पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ के पोल खुल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर आतंकी संगठन जैश का कबूलनामा सामने। हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। साल पहले भारत ने जो जख्म दिया था उसकी टीस आज भी पाकिस्तान के आतंकियों को सोने नहीं दे रही है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी आज खुद रो रो कर दुनिया को बता रहे हैं कि उस रात भारत ने उन्हें कैसे धूल चटाई थी। ये बता दें काल साहब, मोदी साहब तो रोज लड़ाई की बातें करते हैं, आज आप बताएं 1 साल हो गया, क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? पाकिस्तान के ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करते हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। मतलब आप इनकी बेवकूफ़ी की बातों को मतलब आप देख लें कि किस तरह ये बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। 300 से ज्यादा जाने जा चुकी। इंडिया और इसराइल तो पहले ही मिलके कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा कोई नया इत्तेहाद करना है पाकिस्तान के खिलाफ। मोदी और नेतन्याहू वो तो पाकिस्तान क्या, वो तो मुसलमान उम्मा के खिलाफ है। साथियों, पाकिस्तान को अच्छी तरीके से मालूम है और सारे पाकिस्तान के जो बड़े आतंकवादी हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है, और उसमें से आता है जैश मोहम्मद जैश ने अपना कबूलनामा जो है वो दे दिया है, और उसने साफ तौर पे उसमें बताया कि कैसे उसके जो साथी हैं और उसके घर में कैसे उसके ऊपर हमला किया गया था, कैसे उसके ऊपर जो है अत्याचार वगैरह किए गए, और देखा जाए तो बम धमाके से उसकी धुलाई की गई और उसको कुचला गया। तो ये सब जो है उसने कबूल किया है अपने ही खुद से मुंह से और बयान दे करके। और अभी कुछ दिन पहले तो ये बड़े बड़े बयान भारत को दे रहा था, लेकिन अब ये खुद से अपना कबूलनामा जो है वो सामने पेश कर रहा है, क्योंकि इसको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो जारी हो चुका है और भारत कभी भी इसके ऊपर कहीं पर भी हमला कर सकता है। इतना दम और इतनी कैपेसिटी जो है वो भारत के अंदर है कि इसको कोई भी बिल में जाकर के छुपाओ तो इसके बिल में ही जाकर के मिसाइलें गिरा करके इसको खत्म करने की हिम्मत रखता है। पहले भारत ने जो जख्म दिया था उसकी टीस आज भी पाकिस्तान के आतंकियों को सोने नहीं दे रही है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी आज खुद रो रो कर दुनिया को बता रहे हैं कि उस रात भारत ने उन्हें कैसे धूल चटाई थी। बहावलपुर में भारत के वार से मस्जिद सुबहान अल्लाह की दीवारें ढह रही थी, तब मसूद अजहर का कुनबा और उसके पालतू आतंकी चूहे किस तरह बिल में छिपे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर का वो खौफ है जिसे पाकिस्तान के आतंकी किले को खंडहर बना दिया। शीशे जैसी मजबूत दीवार का ढोंग कर रही थी, लेकिन भारत के शूरवीरों ने साबित कर दिखाया कि पाकिस्तान की ये दीवार कागज से ज्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का नाटक करता है, जबकि हकीकत में भारत ने उसके घर में घुसकर उसके आतंकियों की धज्जियां उड़ा दी। लगभग 2200 महिलाओं को जोड़ने का दावा सिर्फ अपनी हार को छिपाने का एक प्रोपेगेंडा है जैश के आतंकियों का। और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए संदेश दिया वो साफ दिया कि अगर दोबारा सिर उठाया तो अंजाम बहावलपुर से भी भयानक होगा। जैश ने लिखा वो रात बड़ी अजीब थी, आसमान से आग बरस रही थी। पोस्ट में बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर समेत 3 बड़े मरकजों के ध्वस्त किए जाने का जिक्र भी किया है। 1 साल मुकम्मल होने के बाद हमें इस सवाल पे भी गौर करना चाहिए कि क्या अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा कभी जंग होगी या नहीं होगी। एडवेंचरिज्म की, वेल यस वी आर वेरी एडवेंचरस, हमारी हमेशा से लाइकिंग रही है एडवेंचर की, बट वी आर फॉर अ गुड एडवेंचर, वी डोंट लाइक टू डू बैड एडवेंचर्स। और अगर ये एडवेंचर किसी भी तरह से दुनिया के किसी भी लेंथ ब्रेड, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना अटैक है उनकी बात करें कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेलना चाहता है, खराब होना शुरू हो गई हैं। अब इसराइल, भारत और अफगान हुकूमत का गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ, और उनके फ्रंट मैन हैं ये दहशतगर्द तंजीमें। तो लिहाजा ये जो ज़बान समझते हैं उसी ज़बान में इनको जवाब मिलना चाहिए। हम समझा कर थक गए, हम मुज़ाकरात कर कर के थक गए। पाकिस्तान का है और इसका है कि रियासत अफगानिस्तान क्या बनती जा रही है। वो जो कुछ आपने जिक्र किया जिन ग्रुपों का वहां पे मौजूद है, इस वक्त खतरा किस किस को है। पाकिस्तान को सबसे पहले, ईरान को अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो कौन इस्तेमाल करेगा? इसराइल, जो कि भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इस वक्त अमल पैरा है और वो अपने उसके मफादात हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहा है और उसी तरीके से वो ईरान के खिलाफ भी इन लोगों को इस्तेमाल करेगा। एक हादसा होता है, एक वाकया होता है, एक सानहा होता है, और एक चौकी को, पुलिस चौकी को निशाना बना। दूसरा मुल्क दिखा दें जो आपकी बात कर रहा है, दूसरा मुल्क बताएं जो आपके नैरेटिव को मानता है।
तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, तनहा क्यों है आपकी? व्हाई इज द रीजन फॉर तन्हाई क्यों है आपकी? कोई भी आपके साथ मिलना नहीं चाहता। अमेरिका को आपने डिच कराया है, अभी रशिया के साथ वो डील कर रहे हैं कि हम फौजें डिप्लॉय करेंगे, नेवी डिप्लॉय करेंगे। पहले अमेरिकन ने आपको छोड़ा, अब आप रशियन के पीछे चले गए हैं। क्या कल साहब कंफ्यूज है, परेशान है, पैनिक है कि ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करते हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। मतलब आप इनकी बेवकूफ़ी की बातों को मतलब आप देख लें कि किस तरह ये बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। एट अ टाइम जब हमारी मईशत जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है इस वक्त, और इंटरनेशनली हम स्ट्रांग हैं, मगर टेररिज्म इज टेररिज्म। तो मेरा ख्याल है इंडिया इसको फुली एक्सप्लॉइट करेगा, हो सकता है। दिस इज अ बिग थिंग, और ये प्लान्ड ऑपरेशन था, और ये ऐसे नहीं है कि जनाब कोई उठ के आ गया और कर दिया है। ये उन्होंने प्लानिंग की है कि जब आप जश्न मना रहे हैं तो उन्होंने आपको पैगाम दिया है। तो आई थिंक इसकी सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या इसके साथ कोई और चीजें भी लगी हुई हैं। जी। जब आप जश्न मना रहे हैं और दुनिया से आप तारीफें अपनी करवा रहे हैं और इतने अहम आपका रोल बन गया इंटरनेशनली, तो कौन सी ताकतें हैं जो आपको दिखाना चाहेंगी इन अ पुअर लाइट? एनवायरमेंट से एक जनरल को उठा के लेके आए और उसको लगाया है, और वो कौन है? वो साहब हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान फ्रंट के अंदर सर्व किया, और सर्विंग के बाद वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल के दफ्तर में काम करते रहे। तो ये अजीत दोवल साहब ने उनको अपने बंदे को निकाल के और फिर अब हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस लगवा दिया कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो टेररिस्ट अटैक बलूचिस्तान में हुए हैं या ये जो मन्नू में हुआ, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एन इंडियन प्लान कि कोई ना कोई मौका ढूंढा जाए फिर से। और ये बता दें काल साहब, मोदी साहब तो रोज लड़ाई की बातें करते हैं, आज आप बताएं 1 साल हो गया, क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? पाकिस्तान की प्रोफाइल क्या है? पाकिस्तान की प्रोफाइल जो हमेशा से थी वो आज भी है और वो रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का अपना एडमिशन है कि वो 40 साल से क्या कर रहा था, किस तरीके से उसको पेपर ऑब्लिक XYZ पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, किस तरह से वो पैसे के लिए काम कर रहा था, कैसे वो दुनिया का एक टेरर हब था। नाश कर दी है, बड़ा जश्न भी मना लिया, लेकिन जरा इस वक्त सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से अपने नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस को ठीक कर सकता है। बिगाड़ना बहुत आसान बात है, आप किसी को कुछ कह दीजिए, चाहे वो आम जिंदगी में बात हो रही हो, चाहे वो किसी कंट्री के साथ बात हो रही हो, आप कुछ भी एक बार उल्टा सुल्टा कुछ बोल दीजिए और उसके बाद सालों साल जो है वो लोगों की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं जो खत्म होने में ही नहीं आते। कई बार ये भी होता है कि अगले ने मिसअंडरस्टैंड किया होता है, लेकिन बहुत बार जो है, जैसे मैं कह रही हूँ कि लड़ाई करना बहुत आसान है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार एक हफ्ते से करीब किस तरह से जो है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स DGSPR आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, शाहदार, सबकी तरफ से जो है नए नए बयान सामने आ रहे हैं भारत को धमकी देने के लिए। भारत के खिलाफ धमकियां जो हैं वो लगातार पाकिस्तान की ओर से आ रही हैं, लेकिन भारत भी इसका करारा जवाब और मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को वो दे रहा है। किस तरह से कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी भी जारी है। अगर कुछ शिरकत करते हुए ये पाकिस्तानी दिखा या पाकिस्तान दिखा तो उसका जो हश्र किया जाएगा वो बिल्कुल देखने लायक नहीं होगा। और इतना ही नहीं, अब इसको लेकर के मसूद अजहर का भी जो है बयान सामने आ गया और इसमें उन्होंने कबूल किया, यानी कि उनका कबूलनामा सामने आया कि किस तरह से जो है भारत ने उनके घरों पे धमाके किए, मिसाइलें गिराई, और ब्रह्मोस मिसाइल जिस तरह से गिराई तो उन्होंने कहा कि झूठ मत बोलिए, पाकिस्तान के अंदर जो है भारत इतनी हिम्मत रखता है कि ये सब करने की, और हमारे यहाँ जो किया था उसके बाद जो है हमारी स्थिति क्या है ये सब जानते हैं। यानी कि वो अपना खुद बता रहा है कि उसके कितने आतंकी मारे गए, उसके कितने साथी मारे गए और कितने लोग जो है इसमें घायल हुए थे। पूरा का पूरा कबूलनामा जो है उसने दिया कि कैसे मस्जिदों पे भी अटैक किया जा चुका है भारत के द्वारा मिसाइलें गिरा करके, और कितनी सारे जो इनके साथी हैं वो मारे जा चुके हैं भारत की वजह से। तो बेसिकली ये डर के मारे जो है इसका कबूलनामा सामने आया है, क्योंकि वो जानता है कि अब भारत ने धमकी तो दे दी है और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है भारत को छेड़ने की कि भारत की तरफ से कोई ना कोई कदम ऐसा उठाया जाए। तो इसलिए ये अपना ही पहले सिक्योरिटी जो है वो लेकर के बैठा है और सेफ्टी लेकर के बैठा है कि अगर हम कबूलनामा दे देंगे तो शायद भारत जो है वो हमारे लिए ठंडा हो जाए, हमारे ऊपर कोई हमला ना करे। यानी कि भारत जो है वो आप देखते हैं अभी बंगाल में आते ही भारत ने कैसे 2 बंगाल के घुसपैठियों को मार गिरवाया BSF के द्वारा। तो उसको यही डर है कि भारत जो है अपने एक्शन में फुल मोड पे अभी भी है और हमारे को अगला टारगेट बना सकता है, इसीलिए ये जो बयान जो है वो सामने निकल के आ रहा है।